जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए हिंदी का 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन अभी आप लोग को हम करवाने वाले हैं। जिसमें से अगर आप हिंदी पढ़ें तो 20 में से कम आप 15 का भी सही आंसर बताइएगा। नीचे कॉमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा गया लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवंत प्रतीक होता है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक टाइप का है, यानी पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में नाखून जो बढ़ता है वो मनुष्य को कौन चीज़ का प्रतीक दिखाता है, यानी किस चीज़ को दिखाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे बताना है कमेंट में जो क्या जीवंत प्रतीक दिखाता है। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्ववृत्ति के, यानी कि पार्श्व कार्य के बारे में ये चीज़ दिखाता है हमको। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कहा गया यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। जो कि इस चैप्टर को लिखा था उस लेखक साहब का जन्म कब हुआ था, यही हमसे पूछा गया। और ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते रहता है। तो आपको फटाफट, वीडियो लंबा ना हो, 15 से 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को करना है। तो इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में। कि कब हुआ था जन्म, 1907 ईस्वी में। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। यहाँ पे 4 निबंध दिया गया है और आपको बताना है किसका वह रचयिता है। आप आराम से बता सकते हैं, इसमें भी आपको समय देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बता चुके होंगे। चलिए हम लोग 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो आखिर में इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही चैप्टर वो लिखा है, क्योंकि वही चैप्टर हम लोग पढ़ भी रहे हैं और बार बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़। चलिए चौथा नंबर कहा गया यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, और ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी उसका जन्म किस राज्य में हुआ था, यही हमसे पूछा गया है। तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए समय ख़त्म हो चुका है, हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो आखिर में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं, जो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1979 ईस्वी में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला हुआ। कहा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं जो आखिर में 6 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ललित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा।
यहाँ पे कहा गया है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, गर्द की कौन सी विधा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करिएगा जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध है। अभी हम लोग देखे थे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन कहा गया है अनामदास का पोथा साहित्य के किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। उपन्यास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे द्विवेदी जी को आलोक पर कौन सा पुस्तक मिला और उसको कौन सा पुस्तक मिला था आप लोग फर्स्ट पेज में ही पढ़े होंगे। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा पुरस्कार उसको मिला था। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो उसको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो कालिदास की ललित योजना जो है किनकी रचना है। तो दिमाग लगाइएगा तो आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस सब के लिए हम आपको अधिक समय अभी देने वाले हैं नहीं। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब का बेकन और कर लीजिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहा गया है आपको यहाँ पे मनुष्य की नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को जो है नाखून की ज़रूरत कब थी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को बताना है जो मनुष्य को जो है नाखून की ज़रूरत कब पड़ी थी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट नीचे कमेंट करते चलिएगा। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं जो वास्तव में इसका सही आंसर कब क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वह जंगली जीवन में थे यानी कि जब वह जंगल में रहते थे तो उस समय उसको नाखून की क्या पड़ता था, ज़रूरत पड़ता था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पे होगा। कहा गया यहाँ पे असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे असुरों के पास। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करिएगा 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो वास्तव में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लोहे का अस्त्र यानी कि असुरों के पास नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है नखघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटम बम पर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है अल्पज्ञा पिता कैसी जीवन होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग जल्दी से जल्द बताइएगा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा।
आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दयनीय। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, दधीची की हड्डी क्यों बना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंद्र की वज्र का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कामसूत्र किसकी रचना है। और आपको यहाँ पे बताना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम पूछा जाता है, जो कोई एक रचना दे देगा, पूछेगा किसका है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, या कभी कभी आपको लेखक का नाम दे देगा और पूछ देगा इसमें से कौन सा वो लिखा था। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जल्दी कर रहे हैं, आप लोग को पता होगा, जो यहाँ पे हमको समय नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। आप लोग को फटाफट नीचे ऑप्शन को पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो 17 का क्या आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको बताना है। तो आपको ज़्यादा समय हम देंगे नहीं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में को बताइएगा। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अपनी रक्षा के लिए। कौन चीज़ के लिए नाखून बढ़ाते थे, तो अपनी रक्षा के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के पद इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग को कम समय में पूरा क्वेश्चन आपको हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सेशन में आपको हम 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें से 18 नंबर क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त। 15 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घोषणा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। और यहाँ पे अभी आप लोग को यही क्वेश्चन तो ऊपर आया था, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसमें भी आपको सोचने की कोई बात नहीं है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं 20 में, ये चीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे किस चीज़ का आप लोग क्लास चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे कहा गया, देवताओं का राजा कावा कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। कौन सी मुनि की हड्डी से बना है, यही चीज़ हमसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इस कारण से आप लोग को छोटा सा क्लास ले रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे क्लास में मिलते हैं।